दोस्तों, लोकसभा निर्वाचन 2024 में आपका स्वागत है। आज हमारा देश लोकतंत्र के महापर्व के सामने खड़ा है और संयोग से इसमें हमारी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। लोकतांत्रिक भारत में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता, निष्पक्षता और कार्यकुशलता लोकतंत्र की बुनियाद है और चुनाव में किसी कर्मी की भूल स्वीकार्य नहीं है। किसी भी चुनाव में पीठासीन पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 26 के तहत की जाती है। प्रशिक्षण के क्रम में पीठासीन एवं पोलिंग पदाधिकारियों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व को निर्धारित किया गया है जो निम्नलिखित है। नंबर 1, सभी प्रशिक्षण एवं अभ्यास कक्षाओं में शामिल होना तथा ईवीएम संबंधी कानूनी प्रक्रिया, नियम तथा निर्देशों से अवगत होना। दूसरा, ग्रीन पेपर सील, पिंक सील, एड्रेस टैग, स्पेशल टैग आदि का कार्य तथा प्रयोग जानना। तीसरा है चुनाव संबंधी सभी फॉर्म भरने आना। और चौथा है ईवीएम संचालन तथा मॉक पोल कराना अच्छी तरह से आना चाहिए। दोस्तों, प्रशिक्षण संबंधी चर्चा कर लेने के बाद अब हम बात करते हैं मतदान के एक दिन पहले की। मतदान के एक दिन पहले जब आपको मतदान सामग्री मिल जाती है तो उसे बड़े ध्यान से मिलान कर लें। इसके लिए आप देखें कि जो अमिट स्याही है वो पूरा इंक से भरा हुआ है कि नहीं और उसमें ब्रश है कि नहीं। दूसरा है मतदाता का थंब इम्प्रेशन लेने के लिए जो इंक पैड दिया गया है वो कहीं सूखा हुआ तो नहीं है। निर्वाचक नामावली की 3 सुसंगत प्रतियां एक समान है तथा उसी मतदान केंद्र के लिए है जहां मतदान कराने के लिए आपको प्रतिनियुक्त किया गया है। इसकी आप जांच जरूर कर लें। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में पोस्टल बैलेट के अलावा अन्य कोई निशान तो नहीं है। निर्वाचक नामावली में किसी आरओ तथा किसी अन्य अधिकारी का हस्ताक्षर तो नहीं छूट गया है। चिन्हित प्रति के रूप में उपयोगी हेतु मुख्य पृष्ठ के ऊपर रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा स्याही से हस्ताक्षरित किया गया है या नहीं किया गया है। अगर नहीं किया गया है तो आप इसकी जांच करा लें। उपलब्ध कराया गया निविदत्त मतपत्र उसी निर्वाचक क्षेत्र का है या नहीं है। अभ्यर्थियों और निर्वाचक अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर का नमूना तो है आपके पास। अंतिम कि बीयू, सीयू, वीवीपैट के एरर के निराकरण के संबंध में दिए गए निर्देशक की प्रतियां है या नहीं है। उसके बाद आप ईवीएम और वीवीपैट की जांच करें। ये देखें कि कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट में जो संलग्न एड्रेस टैग है वह उसी मतदान केंद्र का है या कहीं गलती से दूसरे जगह का तो नहीं मिल गया है। उसके बाद आप देखिए कि कंट्रोल यूनिट का जो कैंडिडेट सीट सेक्शन सम्यक रूप से मुहरबंद है या नहीं है। कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑन कर बैटरी का स्टेटस, कंट्रोल यूनिट में दर्ज कुल कैंडिडेट की संख्या चेक करना जरूरी है। बैलेट यूनिट के थंब व्हील स्विच को जांचें कि वह कैंडिडेट की संख्या के अनुरूप सेट है या नहीं। जांच लें कि बैलेट यूनिट में लगे बैलेट पेपर में प्रदर्शित प्रत्येक अभ्यर्थी का नाम और प्रतीक चिन्ह के पैनल को विभाजित करने वाली मोटी रेखाएं और बैलेट यूनिट में उनके खांचे एक पंक्ति में हैं। बैलेट यूनिट पर प्रदर्शित अभ्यर्थियों की संख्या उतने ही बटन अनमास्क हैं। बैलेट यूनिट के दाहिने और ऊपरी और निचला हिस्सा पूरी तरह से मुहरबंद है तथा रिटर्निंग ऑफिसर की सील सुरक्षित हो तथा एड्रेस टैग मजबूती से लगा हुआ हो। मतदान सामग्री तथा ईवीएम मिल जाने के बाद आप अपने लिए निर्धारित वाहन से अपने मतदान केंद्र के लिए प्रस्थान करें। मतदान केंद्र जाने का रूट चार्ट अच्छी तरह से समझ लें, उसके बाद ही प्रस्थान करें। यह सुनिश्चित कर लें कि मतदान के एक दिन पहले आप 4 बजे से पहले निश्चित रूप से मतदान केंद्र पर पहुंच जाएं। उस स्थान की पहचान कर लें जहां मतदान अभिकर्ता, मतदान दल बैठेंगे और वोटिंग कंपार्टमेंट तैयार किया जाएगा। किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नेता का फोटो यदि मतदान केंद्र पर प्रदर्शित हो अथवा लगा हुआ हो तो अविलंब उसे वहां से हटा दें। दोस्तों, जाने के क्रम में इस बात का ध्यान रखें कि रास्ते में कहीं चाय पान या नाश्ता पानी के लिए न रुकें। कोई भी परिचित अगर मिले तो उससे हालचाल और विशेष बात करने की जरूरत नहीं है। अगर पुलिस वाले कहते हैं कि चलिए थाना में,
वहाँ बैठते हैं थोड़ा देर के लिए, एक आदमी से मिल के जाना है, तो आप उससे इनकार कर दें और सीधे मतदान केंद्र पर पहुँचे। दोस्तों, आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और इससे आपकी जानकारी बढ़ेगी। धन्यवाद।